नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज्ड किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइलोजेनेटिक व एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं उन्हें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। यह एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिस पर बेस्ड कई वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। एंगुलर प्लांटल है, हचिंगसन है, कॉन्क्विस्ट है। तो इन तीनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पहले हम देखते हैं एंगुलर एंड प्लांटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम आज समझेंगे। एंगुलर एंड प्लांटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को फाइलोजेनेटिक फॉर्म सिस्टम के फॉर्म में प्रपोज किया था। एडोल्फ एंगर तथा कार्ल प्लांटल द्वारा अपनी बुक डाई नेचुरेंचेन फ्रेंजियन फैमिलियन में प्रपोज किया गया था। तो कौन सी बुक थी इनकी? डाई नेचुरेंचेन फ्रेंजियन फैमिलियन में प्रपोज किया गया था। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली रिलेशन पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली रिलेशनशिप पर। बर्ड के अधिकतर हार्वेसीज जो अब बर्ड के पूरे संसार के अधिकतर जो हार्वेसी हैं वो एंगुलर प्लांटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। आउटलाइन हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम की एंगुलर प्लांटल की, कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनके अनुसार जो प्लांट किंगडम है उसको कितने 14 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 14 डिवीजन में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन किंगडम को। ठीक है, सभी प्लांट किंगडम जितने भी हैं इसके 14 डिवीजन को डिवाइड किया गया है। उनमें क्या क्या आते हैं 14 डिवीजन में? एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइटा भी आते हैं, टेरिडोफाइटा एक्सेट्रा को इंक्लूड उन्होंने किया है। इस क्लास के लास्ट जो डिवीजन होता है 14 डिवीजन का जो लास्ट में जो डिवीजन है उसमें इन्होंने क्या किया? एम्ब्रियोफाइटा को रखा गया है, जिसमें सीड वाले ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड पाई जाती हैं। सीडेस्ट प्लांट हैं या फिर सीड जिसमें सीड बनते हैं, ऐसे प्लांटों को एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है। आखिरी ये लास्ट डिवीजन है एम्ब्रियोफाइटा। लास्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा कैसा है ये? इवोल्यूशनरी व्यू से सबसे ज़्यादा विकसित है। सही है, विकसित डिवीजन है। तो इवोल्यूशनरी व्यू से सबसे ज़्यादा विकसित जो है वो कौन सा है? एम्ब्रियोफाइटा। इसमें सीड वाले सीडेस्ट प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। लास्ट डिवीजन को 2 सब डिवीजन में बांटा गया है। एम्ब्रियोफाइटा को 2 सब डिवीजन में बांटा गया है, और जिसमें जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म को जिसमें रखा गया है। ठीक है, तो सब डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मेसी को इन्होंने 2 क्लासेस में बांटा गया है। जो सब डिवीजन है एंजियोस्पर्मेसी उसको 2 क्लासेस में बांटा गया है। एंगुलर प्लांट के अंदर सभी पौधे इनके जिनके ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं तथा जाइलम टिश्यूज में जाइलम बेसल्स पाई जाती हैं। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं और जाइलम टिश्यूज में जाइलम बेसल्स पाई जाती हैं। उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म के में इंक्लूड इन्होंने किया है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट होते हैं? जिनमें ओवरी के अंदर ओव्यूल हो और जाइलम बेसल्स टिश्यूज के अंदर जाइलम बेसल्स हो। ठीक है, तो सब डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मेसी सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी में से 2 क्लासेस में बताया था कि 2 क्लासों में बांटा गया है। पहली क्लास है मोनोकोटाइलेडनी और दूसरी क्लास है डाइकोटाइलेडनी। तो सबसे पहले हम क्लास जो पढ़ेंगे मोनोकोटाइलेडनी पढ़ेंगे, फिर डाइकोटाइलेडनी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोकोटाइलेडनी के बारे में। तो इसमें क्या है? एंजियोस्पर्म इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं वह एंजियोस्पर्म इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं जिनके एम्ब्रियो में एक कोटाइलेडन प्रेजेंट होता है। सही है, एक कोटाइलेडन मतलब एक बीजपत्र जिसके अंदर पाया जाता है उसमें उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकोटाइलेडन में रखा गया है। लीव्स में ऐसा होगा पैरेलल वेनेशन होगा। तो इसमें याद रखना है कि एक बीजपत्र होगा, पैरेलल वेनेशन
लीव्स में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा और मोनोकॉट को, ठीक है, और एंगुलर प्लांटल द्वारा मोनोकॉट को 45 फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। कितनी फैमिली में क्लासिफाई किया गया है? 45 फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे एडवांस फैमिली है उसको हम, इसमें फैमिली का नाम है, इस मोनोकोटाइडे के सबसे एडवांस फैमिली का नाम है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी जो है मोनोकॉट की सबसे एडवांस फैमिली है, सही, सबसे ज़्यादा विकसित फैमिली है ऑर्किडेसी। इसके बाद आता है डाइकोटिलेडोन। तो इसमें मोनोकॉट में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इसमें एक बीजपत्र होगा, लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, मोनोकॉट को 45 फैमिली में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, और सबसे ज़्यादा एडवांस जो फैमिली है वो ऑर्किडेसी है, जो मोनोकॉट की सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिली के अंतर्गत रखी गई है। डाइकोटिलेडोन जो है इसमें क्या है कि उन एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया है इसमें जो एम्ब्रियो में 2 कोटाइलेडन होते हैं। इसमें 2 कोटाइलेडन होते हैं। वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में, इसमें, और स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ओपन वेस्कुलर बंडल जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लास डाइकोटिलेडोन को 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहली जो सब क्लास है वो है आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी, या दूसरा नाम है इसका पॉलीपेटेली। पॉली मतलब बहुत सारे, पेटेली मतलब पेटल्स। तो जैसे पेटल्स बहुत सारे मतलब फ्री हो, एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो वह कई सारे होते हैं पॉलीपेटेली। तो इसमें जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। तो तथा एवोल्यूशनरी और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इन डाइकोट को 33 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें क्या है कि पेटल्स फ्री होंगे और एवोल्यूशन और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इन्हें 33 ऑर्डर्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। सब क्लास 1 को आर्किक्लेमाइडी को या पॉलीपेटेली को। और दूसरी जो सब क्लास है, दूसरी सब क्लास आती है मेटाक्लेमाइडी। दूसरी जो सब क्लास आती है वो आती है मेटाक्लेमाइडी या गैमोपेटेली। गैमो मतलब फ्यूज्ड, गैमो कहते हैं फ्यूज्ड को, यूनाइटेड को। पेटल्स जब यूनाइटेड होते हैं तो इसमें फ्यूज्ड पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो सब क्लास है मेटाक्लेमाइडी जो है, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सब कैसे आते हैं? फ्यूज्ड पेटल्स वाले ही प्लांट्स, डाइकोट्स होते हैं। सब क्लास, इस सब क्लास में 10 ऑर्डर इंक्लूड किए हैं। 10 ऑर्डर हैं इसमें, 10 ऑर्डर हैं। उसमें 33 थे, इसमें 10 ऑर्डर हैं। इनमें इंक्लूड फैमिली कंपोजिटी या एस्टेरेसी को डाइकोट की मोस्ट एडवांस फैमिली के रूप में सब क्लास के लास्ट में रखा गया है। अर्थात जो मोस्ट एडवांस फैमिली है वो कौन सी फैमिली है इस ऑर्डर की? वो है एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली। एंग्लो पेंटर द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म की टोटल 280 फैमिली को इंक्लूड किया है। टोटल कितनी इनकी फैमिली है? 280 फैमिली हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको आप शॉर्ट रूप में हम समझ लेते हैं, सब कुछ जो इसका शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। शॉर्ट रूप में क्या है देखिए कि इसमें जो किंगडम है वो प्लांटी है, और इसको जो डिवीजन किया गया एम्ब्रियोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा में सब डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी के उसमें 2 क्लासेस रहेंगी। पहली क्लास जो है मोनोकोटाइलेडोन है, दूसरी क्लास जो है वो डाइकोटिलेडोन है। मोनोकोटाइलेडोन में जो ऑर्डर है 2 ऑर्डर हैं, एक है पिन्नेल्स और दूसरे हैं माइक्रोस्पर्मी। जबकि डाइकोटिलेडोन जो है इसमें 2 सब क्लास हैं। पहले 2 सब क्लास में बांटा गया है, आर्किक्लेमाइडी या पॉलीपेटेली और मेटाक्लेमाइडी या गैमोपेटेली। तो पॉलीपेटेली या आर्किक्लेमाइडी जो है इसमें 2 ऑर्डर हैं, वर्टिसिलेटी और दूसरा है रेनेल्स। और जबकि इसमें जो और मेटाक्लेमाइडी में जो या गैमोपेटेली में जो ऑर्डर हैं 2 हैं, एक है एरिकेल्स और दूसरा है रूबियल्स, ठीक है। एरिकेल्स और रूबियल्स जो हैं वो ऑर्डर है मेटाक्लेमाइडी की, और वर्टिसिलेटी और रेनेल्स जो हैं वो है
आर्की क्लेमाइडी का है, 2 ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में समझ लेते हैं। पहले मेरिट के बारे में समझ लेते हैं इनकी। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। पहली बात तो इनकी ये सही निकली, पहली बात ये सही निकली कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रखा गया है, ये एकदम सही प्लेसमेंट है इसमें। दूसरा सही प्लेसमेंट क्या है इसमें कि इंफीरियर ओवरी वाली जो फैमिली हैं उन सबको क्लासिफिकेशन जो ऑप्टिक ऑर्डर के लास्ट में रखा गया है। इन्फीरियर ओवरी जिन में हैं उन सभी फैमिलीज में को ऑर्डर के प्रत्येक ऑर्डर के लास्ट में रखा गया है, ये भी सही प्लेसमेंट है इनका। इसके बाद जो होता है बैंथम एंड हुकर में जो मोनोक्लेमाइडी ग्रुप रखा था, उस मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को इन्होंने बदल दिया और क्या नाम दे दिया, सब क्लास आर्की क्लेमाइडी रख दिया। और सब क्लास आर्की क्लेमाइडी में वो सब कुछ इन्होंने प्लेस कर दिया, ये इनका भी सही प्लेसमेंट है। इसके बाद आता है एंगुलर पेंटल द्वारा ऑर्किड को ग्रासिस से अधिक डेवलप माना गया है। ऑर्किड को ग्रासिस से सबसे अधिक डेवलप माना गया है, ये इवोल्यूशन के व्यू से बिल्कुल सही है। तो इसमें मेरिट्स आपको हमने 4 बता दी, 4 मेरिट्स। अब डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं, 4 डिमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं, 3 डिमेरिट्स। नहीं, ये गलतियां हैं इसमें। क्या है कि मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखा गया है, ये एकदम गलत है, जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। करेक्ट स्पेलमेंट डाइकॉट के पश्चात होना चाहिए। करेक्ट प्लेसमेंट क्या है इसका कि डाइकॉट के पश्चात मोनोकॉट होना चाहिए, जबकि इन्होंने मोनोकॉट को पहले रख दिया है, ये इनका प्लेसमेंट गलत है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की जो ओरिजिन है, इन्होंने बताया कि हर्माफ्रोडाइट और फ्लावर की जो ओरिजिन है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मानी है इन्होंने, जबकि ऐसा नहीं है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो है वो अलग अलग तरीके से उगे हैं, बने हैं, और ओरिजिन और यूनिसेलुलर फ्लावर जो वो अलग तरीके से, उनका जेनेटिक अलग है, उनका जेनेटिक करेक्टर जेनेटिक चीज़ अलग है। इस कारण क्या है, इनका यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बनना ये गलत है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका बिल्कुल गलत, सही नहीं है, गलत है। तीसरा क्या है कि क्लासिफिकेशन कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, जो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस प्लांट को सर्वाधिक प्राचीन माना है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार के प्लांट सिंपल करैक्टर वाले होते हैं, अतः इन्हें ओल्ड प्लांट के रूप में क्लासीफाई किया जाना एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी डिमेरिट्स हो गई। मेरिट्स आपने समझ ली, डिमेरिट्स आपने समझ ली। आज उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए समझ में आ गया होगा, और बढ़िया करके समझ में आया होगा। तो आप ऐसा करें कि इसे लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर लें, और पहला चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो एक बार शॉर्टकट में फिर से हम समझ लेते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट में हचिंसन के बारे में समझेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो फाइलोजेनेटिक अर्थात जाति वृत्ति के आधार पर, जिसे हम समझाते हैं जाति वृत्ति और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड हो, तो उन्हें हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहेंगे। पहला आता है एंगुलर एंड पेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिन्होंने अपनी बुक डी डाई नेचुरलिंचिन फ्लेंजिन एमिली में प्रपोज किया है अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और इसके अनुसार क्या आता है, इसमें 2 सब डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी, इसको 2 सब क्लास में बांटा गया है, मोनोकोटाइलिडनी और डाइकोटाइलिडनी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो किंगडम्स हैं उनको, सभी किंगडम्स को 14 डिवीजन हुआ है, इनका 14 डिवीजन हुआ है, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा एक्सेट्रा को रखा गया है। इसके बाद लास्ट डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है, एम्ब्रियोफाइटा है, और एम्ब्रियोफाइटा में सीड वाले प्लांट्स आते हैं सभी। और इसमें 2 क्लास सब डिवीजन जो है वो 2 सब डिवीजन इनके हैं ये।
दो सब डिवीजन कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मेसी जो है उसके भी सब दो क्लासेस हैं, मोनोकोटाइलेडनी और डाइकोटाइलेडनी। इसके बाद आता है मोनोकोटाइलेडनी में क्या आता है, एक बीजपत्र वाले होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है और 45 फैमिलीज के अंदर आती है। और जो मोस्ट एडवांस है वो ऑर्किडेसी फैमिली है। इसमें दो कोटाइलेडन आते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन आता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर बंडल आते हैं इसमें। और इसमें दो सब क्लास में बांटा गया है, पॉलीपेटली में और गैमोपेटली में। पॉलीपेटली में फ्री पेटल्स होते हैं और इसे 33 ऑर्डर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। मेटाक्लेमाइडी या गैमोपेटली इसमें फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं और इसमें 10 ऑर्डर्स रखे गए हैं। और मोस्ट एडवांस जो है वो कंपोजिटिव एस्टेसी फैमिली को मोस्ट एडवांस फैमिली माना गया है इसके अंतर्गत। टोटल इन्होंने अपने अंदर जो है 280 फैमिली दी गई हैं। जो क्लास 1 है मोनोकोटाइलेडनी, उसमें 2 ऑर्डर हैं, पिनेल्स और माइक्रोस्पर्मी। जो डाइकोटाइलेडनी है उसमें दो सब क्लास हैं, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में 2 ऑर्डर हैं, वर्टिसिलेटी और रेनेल्स। जबकि मेटाक्लेमाइडी में 2 सब ऑर्डर हैं, एरिकेल्स और रूबिएल्स। इसके बाद आता है मेरिट्स में क्या देखा था हमने कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से पहले रखे गए हैं, राइट। इन्फीरियर ओवरी वाली जो फैमिली है उन्हें प्रत्येक ऑर्डर के लास्ट में रखा गया है। जो बेंथम एंड हुकर में जो मोनोकोटाइलेडनी ग्रुप था उसको इन्होंने उठा के सब क्लास आर्किक्लेमाइडी में रख दिया गया है, राइट। और ऑर्किड को ग्रास से अधिक एडवांस माना गया है। डिमेरिट्स में क्या है कि मोनोकोट को पहले रखा है डाइकोट से, ये गलत है। हर्माफ्रोडाइट का ओरिजिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से दिखाया, ये भी गलत है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस को इन्होंने प्राचीन माना है, ये गलत है। जबकि ये कैसे ओल्ड प्लांट के रूप में रखा जाना चाहिए था इन्हें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।